मेरा नाम रोहन है। अकेला ही रहता हूँ, कोई है नहीं मेरी जिंदगी में। मगर पिछले 6 महीने से मुझे एक साये से मोहब्बत हो गई है। उसका नाम प्रिया है शायद। पता नहीं पिछले 6 महीने से किसी प्रिया नाम की लड़की का खाने का डब्बा मेरे घर आने लगा है। हर रोज दोपहर में मैं उस डब्बे के खाने को बड़े शौक से खाता, क्योंकि उस डब्बे का खाना खाकर मुझे मेरे माँ के खाने की याद आ जाती है। और ये प्रिया के डब्बे में आई आलू गोभी की सब्जी मेरी फेवरेट है, और आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल मेरी माँ के रेसिपी की जैसी है। हर रोज मैं उस आलू गोभी की सब्जी को बहुत ही चाव से खाता। मगर फिर एक दिन हिम्मत करके उस डब्बे पे लिखे हुए एड्रेस पे जहाँ से ये डब्बा आता है मैं पहुंच ही गया। तेज होती धड़कनों के साथ मैंने दरवाजा ठकठका दिया। दरवाजा खुला तो एक बूढ़ा सा आदमी सामने आया, जिसकी आंखों में थकान की परतें थी। मैंने झुंझलाकर पूछा, प्रिया है घर पे? तो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो मुझसे बोले, यहाँ कोई प्रिया नहीं, ये टिफिन तो मैं बनाता हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं घबरा के पीछे हटने लगा। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और झटके से बोले, रुको रुको, तुम रोहन हो ना, 4B वाले? मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो भागकर घर के अंदर चले गए, और जब बाहर आए तो मेरी हथेली पर एक रेसिपी बुक रख दी। दिमाग सुन्न पड़ चुका था मेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तुम्हारी माँ ने ये किताब मुझे कुछ सालों पहले दी थी बेटा। तब मैं दिन के 10 रुपए भी नहीं कमा पाता था। बदले में उन्होंने मुझसे वादा लिया था, मैं जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पीछे मेरे बेटे को मेरी ममता का स्वाद जरूर चिखाते रहना। पिछले 6 महीने से जिस खाने की महक में मैं किसी और को तलाश रहा था, दरअसल मैं अपनी ही माँ की गुमशुदा गोद में बैठा हुआ था। मुझे मोहब्बत किसी साहे से नहीं हुई थी, खुद अपनी माँ से हुई थी। जैसे ही उस दिन मैंने अपने टिफिन का आखिरी निवाला खाया, मुझे ऐसा लगा जैसे माँ ने मेरे सर पे प्यार से अपना हाथ फेरा हो। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और मैं वादा करता हूँ हर रोज आपके लिए ऐसी ही एक अतरंगी कहानी जरूर लेकर आऊंगा। देखते रहिए अतरंगी स्टोरियां।